नमस्कार मित्रों। आज गुरुवार है और तारीख है 10 नवंबर 2022 और आज के दिन हम शुरू करते हैं गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं का वाचन दीनदयाल की चौपाल। और आज कार्यक्रम में सबसे पहले पधारे हैं सुरेश चंद्र सर्वाहारा कोटा से और इसके बाद में हिंदी की गूंज। तो इसमें हिंदी की गूंज नाम आ रहा है, वैसे शायद निहार जी हैं इसके संचालक। तो आप सबका अभिनंदन और स्वागत। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी आ गए हैं और साहित्य के अमिताभ लग रहे हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नरेंद्र सिंह जी निहार, क्या बात है हैं साहित्य के अमिताभ भी, बहुत ही जोरदार उपमा दी है आपने। अमिताभ बच्चन तो पूरी दुनिया के चाहते हैं। और सुनील गजानी जी भी पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। योगीराज जी योगी कोटा से पधारे हैं, आपको प्रणाम। और सुनील गजानी जी बीकानेर से, भाई आप सबका स्वागत। और अब ये 2 महीने जो है यात्रा में बीते हैं, उदयपुर, जोधपुर और अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला। और इन्हीं 2 महीनों में 3 बार उदयपुर जाने का मौका मिला। और उदयपुर में अभी 5-6 नवंबर को बाल साहित्य सम्मेलन भी था साहित्यकारों का, और उसमें खूब लोग आए। और एक कई दिनों की जो इच्छा थी वो भी पूरी हुई। डॉक्टर दुल्लाराम सहरण हमारे बहुत ही प्रिय और अकेडमी के अध्यक्ष भी, तो उनको बधाई देने के लिए रूबरू मतलब बधाई देनी थी, तो वहाँ वो भी मिले और पूरा दिन उनके साथ रहे, पूरे दिन। बहुत अच्छा लगा। और भी खूब सारे लोग मिले। और जैसे उदयपुर पहले 2 बार अपने वहाँ राजकुमार जैन राजन, तो 2 बार पहले मिले और तीसरी बार भी मिले। और हम तीनों बार एक ही कमरे में रहे और खूब बातें की, खूब मस्ती मारी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इस दौरान जो है मुझे साहित्यकार मित्रों से खूब किताबें मिली हैं, कुछ डाक से भी आई हैं। जैसे घर आया तो पहले यही पूछता हूँ कि आज डाक किस किस की आई है, कि सारी डाक मिल जाती है। खूब सारी किताबें ही ज़्यादा होती हैं, पत्र तो मोबाइल में बात हो ही जाती है। तो साधना कृष्ण जी भी बता रहे हैं, आपको भी प्रणाम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आज आपकी कविताओं का वाचन करेंगे साधना कृष्ण जी। ये अपने वैशाली और बिहार से। और दूसरे हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर, जो आप जो हैं साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो इन 2 कवित्रियों की रचनाओं का वाचन करूंगा। इनकी 5-5 कविताओं का भी वाचन करना है। भाई गजब लिखी है कविताएं, दोनों ने इतनी बढ़िया लिखी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा की 1-2 कविता तो कमाल की है। अभी राजस्थान में अभी शतरंज पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मोबाइल से, टीवी से जुड़े रहते हैं। ये मोबाइल देखना भी चाहिए, जरूरी है। कितना ज्ञान भरा है मोबाइल में। हाँ, ये है भी कोई भी चीज़ की अति जो है ना वो बुरी है। तो बच्चे मोबाइल देखें, कोई बात नहीं है। गार्जियन को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बच्चों को अच्छे मोबाइल दिलाएं। अभी कोरोना में तो मोबाइल ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में अभी शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर महोदय हैं, उन्होंने शिक्षाविद और राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार अभी शतरंज बच्चों को खिलाना शुरू करेंगे। क्योंकि शतरंज बड़े दिमाग का खेल है। तो बच्चे दिमाग यानी मानसिक रूप से भी बच्चे जो हैं वो मतलब मजबूत हों, शरीर के साथ साथ दिमाग से भी मजबूत हों। वैसे तो राजस्थान क्या पूरा भारत देश जो है ऐसे बच्चों से भरा पड़ा है, जो सारे प्रतिभावान हैं। पूरे अनेक देशों में भारत के बच्चों ने झंडे गाड़ रखे हैं। तो आज एक तो ये बताना चाहता हूँ, डाक से अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर कृष्ण आचार्य बीकानेर 5 किताबें एक साथ मिली। संवेदना जिंदा है और राजस्थानी में आंखें माए सावण, और भारत की महान नारियां ये हिंदी में है, और तिनकारी भीत ये राजस्थानी में, और नाहर सिर की नारियां, और ये जो है नाहर सिर की नारियां ये भी राजस्थानी में, और संवेदना जिंदा है ये हिंदी में इनका जो है कहानी संग्रह। तो ये देखिए आप, इनकी 5 किताबें, ये देखो 2 और ये 3 और ये 4 और 5। तो भाई
अब ये पढ़ने की जिम्मेदारी बनती है, समय निकाल कर इनको भी पढ़ना है, उसी क्रम में रख देंगे भी। कई बार ऐसा होता है किताब अपने आप आकर्षित करती है, लाइन तोड़ के भी किताब को पढ़ना पड़ता है। तो और अभी जोधपुर में मुलाकात हुई, हमारे रिश्तेदार हैं श्रवण जी उपाध्याय, तो मेरे एक मित्र भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, नरेंद्र जी सांखी। तो इनके बाद इनसे श्रवण जी से मिलना हुआ, तो श्रवण जी ने ये गुजरगोड़ समाज की एक किताब दी है, जो 1900 आप देखिए इसका पहला संस्करण 1913 में छपा था, 1913, यानी ये 109 साल पुरानी किताब और पूरे गुजरगोड़ समाज का इसमें इतिहास है। और आप अचंभा करेंगे, श्रवण जी ने बताया था भी इस किताब का 105वां जन्मदिन भी मनाया था, ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरी जो इन्होंने पहले ये दी थी किताब, या देवी सर्वे भूतेषु, ये देवियों पर है, जो अपने जो ये समाज के जो गुजरगोड़ समाज के हैं उनकी कुल देवियों पर ये किताब। और एक किताब मुझे मिली कुसुम अग्रवाल किस्से जंगल के, ये उदयपुर में इसका लोकार्पण हुआ था। इनके श्रीमान जी कमल अग्रवाल जी और ये दोनों कुसुम अग्रवाल जी, दोनों की एक ही राशि और खूब बनती है दोनों में, बड़ी अच्छी मतलब दोनों में है, बड़ा प्रेम है और बड़े सरल। तो ये किताब मिली और ये पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसी है, क्योंकि आवरण और ये किताब का डिजाइन, कवर, चित्र ये तो बहुत खूबसूरत है। अब रचना कैसी है वो तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुछ किताबें और भी हैं, जब मित्र भेजते हैं तो खुशी जो है ना शेयर करना भी बनता है। एक नन्ही बातें, अनीता गंगाधर, आपने ये अजमेर में ये किताब दी थी, और अभी ये गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान, उनकी श्रीमती जी हैं अनीता गंगाधर, तो इन्होंने किताब दी है ये। और कविताओं की किताब है नन्ही बातें। और एक रजनी छाबड़ा, अपने गुरुग्राम हरियाणा से, पिघलते हिमखंड, इनकी ये जो किताब है कविताओं की ये अभी मिली है। और एक डॉक्टर महेंद्र भानावत जी से ये किताब मिली है, गौरी, और एक मिली थी कठपुतली, वो इधर उधर अभी मैं रख दिए क्योंकि पिछली बार गए थे तब मिली थी, और अभी ये भी कार्यक्रम में मिली वहाँ बाल साहित्य समारोह में, मधुमती का नया अंक। और राजकुमार जैन राजन ने संपादन किया साहित्य गुंजन, ये साहित्य गुंजन इसका लोकार्पण भी हुआ था और ये पत्रिका भी वहाँ उनसे मिली। और सुकृति भटनागर, ये पटियाला से सुकृति भटनागर, ये बच्चों के लिए खूब लिखती हैं, बड़ी ऊर्जावान रचनाकार हैं, आपने ये किताब भेजी है धरोहर। और एक उपेंद्र अणु, ये राजस्थानी अनुवाद की किताब है अमूजनी, ये उदयपुर में उनसे मिली और बहुत ही बड़े राइटर हैं, दिग्गज राइटर हैं, उनसे मिली। और ज्ञान प्रकाश पीयूष अपने सिरसा हरियाणा से, उनसे भी ये किताब मिली। और सच्चे मन के अच्छे बच्चे, बाल कविताओं की, हिंदी बाल कविताओं की। और ये राजकुमार जैन राजन, रोबोट एक दिला दो रहा, ऐसे इनसे तो मिलती रहती है क्योंकि ये तो। और ये एक मिली थी राजकुमार जैन राजन की है बस्ते का बोझ, भाई इनसे तो मिलती रहती है और ये खूब मेरी तरह बांटते भी रहते हैं। एक पत्रिका मिली बच्चों का देश, डॉक्टर प्रकाश तातेड़ इसके संपादक हैं, उन्होंने वहाँ भेंट में दी। और अब ये खूब बातें हो गई और अब मैं आता हूँ रचना पर। तो पहले दो रचनाकार डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर और साधना कृष्ण, इन दो रचनाकारों की इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से पहले मैं कुछ 5 रचनाकारों की एक एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ वो रचना है डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उदयपुर राजस्थान। इनकी कविता है अंगदान महादान। डॉक्टर प्रियंका शर्मा, अब आप डॉक्टर हैं पेशे से, इनके श्रीमान जी भी डॉक्टर हैं और ये रचनाएं लिखती हैं, खूब लिखती हैं और बहुत बढ़िया लिखती हैं, नए नए अंदाज की कविताएं, थोड़े भीड़ से अलग कविताएं। तो आप देखिए डॉक्टर प्रियंका शर्मा की ये कविता अंगदान महादान। देकर अपने देह के अंग अंग का दान, देकर अपने देह के अंग अंग का दान, तू मानुष अब बन गया कितना देख महान,
लाखों जन्मों के बाद तू बन गया जब इंसान, और जीवन में अर्जित किया सत्कर्म धर्म का ज्ञान। रक्तदान भी है औषधि, इतना ले तू जान। रक्तदान भी है औषधि, इतना ले तू जान। और जरूरत पड़ने पर इसको संजीवनी बूटी मान। ये नहीं है केवल दान, ये है पूरा जीवन दान। तू करके अंगदान बन जा अब सबका भगवान। तू करके अंगदान बन जा अब सबका भगवान। देकर अपने दे के अंग अंग का दान, और तू मानुष अब बन गया कितना देख महान। बहुत सुंदर। तो आपने ये अंगदान महादान ये कविता लिखी है। और पिछले दिनों एक रक्तदान पर भी डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी ने, जो कि उदयपुर के हैं और डॉक्टर हैं, बड़े दिग्गज बड़े डॉक्टर हैं, यानी कि अनुभव है जीवन का। जबकि डॉक्टर प्रियंका शर्मा तो अभी कुछ ही समय हुआ है डॉक्टर बने हुए, वे कई साल पुराने हैं और अनुभवी भी हैं। तो उनकी भी रचना मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, रक्तदान। और आपने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया भी था, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी ने भी, आपने 18 बार रक्तदान किया है। तो कुछ साथी आ गए हैं, डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, भाई ऊर्जावान रचनाकार जबरदस्त। और इनकी राइटिंग, भाई मैं ना कोई अच्छे काम की तो प्रशंसा में चूकता नहीं हूँ, गजब की राइटिंग है। ऐसा मतलब जैसे छपते हैं ना, छपे हुए अक्षरों से भी बढ़िया, मोती जैसे पौधे, इतना सुंदर अक्षरों की गोलाई, और इस तरह से सुंदर पूरे लाइन में बहुत सुंदर लिखते हैं। तो डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा बहुत ही बढ़िया रचनाकार हैं। आपके हाइकू, लघु कथाएं, कविताएं हिंदी राजस्थानी दोनों में बराबर लिखते हैं। और सुरेश चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी की अंगदान जैसी समाज उपयोगी रचना के लिए हार्दिक बधाई। योगीराज योगी जी भी प्रियंका जी को बधाई दे रहे हैं। और कृष्णा कुमारी जी भी, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से, आप भी बधाई दे रहे हैं। और मीनाक्षी शर्मा जी भी पधारे हैं। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जो अपने ये वहाँ से साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आप भी मंच पर आई हैं आप। और ये दिगंबर ठाकुर दिनकर, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल शर्मा जी, पावन दिन गुरुवार का बजे शाम के 7, और देखो दीनदयाल जी करते मीठी बात। क्या बात है भाई यशपाल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बढ़िया, खूब खूब लिखा है। नीता अवस्थी जी भी बता रहे हैं। और सुनील गजानी जी कह रहे हैं कि राजन जी बेमिसाल व्यक्तित्व के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और दूसरी रचना देखिए, विष्णु शर्मा हरिहर कोटा राजस्थान। तो विष्णु जी आशु कवि के रूप में पॉपुलर हो रहे हैं, खूब लिखते हैं। अपने नाती जो है केशव पर तो खूब लिखा है। और ये आपके सामने जो मैं बाल गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी इनके नन्हे से केशव के ऊपर है। आप देखिए, अपना घर अपना अपना, अपना घर अपना होता है सारे जग से न्यारा। अपना घर अपना होता है सारे जग से न्यारा। और नन्ना केशव बैठ के उसमें लगता कितना प्यारा। चारों ओर बना है उसके तकियों का परकोटा। अड़ा हुआ है लमदारी से टेडी बियर छोटा। और कर में एक खिलौना लेकर, कर माने हाथ, तो कर में एक खिलौना लेकर करता करतब भारी। और मुख मुद्राएं लुभा रही हैं देती खुशियां सारी। पल में भाव बदल लेता है सच में लीलाधारी। लगता प्रकट गया है फिर से माधव मदन मुरारी। और सहज सरल अनसमझी ध्वनियां लगती हैं पहचानी। और पिला रहा है सारे घर को घुमा घुमा कर पानी। बड़े प्यार से बोली मम्मी नटखट बाहर आजा। और तेरे प्यारे पापा लाए देख अनोखा बाजा। या सुनते ही दौड़ पड़े हैं प्यारे के शवलाला। और मम्मी ने झट लगा दिया है मस्तक टीका काला। माथे पर नजरिया लगा दिया माँ ने, है ना। क्योंकि कई बार जो है ना, किसी की बुरी नजर जो है वो खा जाती है बच्चों को, है ना। नजर तो एक बात याद आ रही है कि एक सज्जन जो है किसी के घर से दूध लेने गए, बहुत पुरानी घटना है। दूध लेने गए तो वो क्या, जो दूध लेने गए तो उनसे भी नजर लगती थी। और संजोग ये है कि जो भैंस रखता था दूध, जो बेचता भी था और कई बार ऐसे प्रेम से किसी को देता भी था, तो उसकी भी नजर लगती थी। तो वो जैसे दूध लेने गया तो कहे भाई साहब दूध देना, कहे यार दूध तो निकाला नहीं है, बाद में आना।
तो उसने कहा वाह भाई क्या भैंस कितनी जोरदार है आपकी। तो बाद में क्या है, भैंस ने दूध दिया ही नहीं, नज़र लग गई। बाद में उसको पता लगा भी वो नज़र लगा के गया है, क्यों कह के नज़र लगा देते थे पहले। फिर वो गया और उनके पास आया वापस, जो दूध लेने आया था उनके पास जाके बोला भाई क्या बात है यार, कमाल है, गजब गजब, आपकी नज़र तो कमाल है। और वो दोनों आँख, समझ गए होंगे आप, दोनों आँख गायब हो गई, एक तरह से दिखना बंद हो गया। तो ये है नज़र। नज़र बहुत खतरनाक होती है किसी की, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि सबकी नज़रें जो है ना वैसे ठंडी नज़र रहे सबकी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ, तीसरी रचना, 2 मैंने रचनाएं पढ़ दी हैं और मैंने कहा ना 5 रचनाएं पढ़ता हूँ मैं 5 रचनाकारों की, और उसके बाद 2 रचनाकारों की 5-5 रचनाएं और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। तो एक रचना जो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ ये टीकम बोहरा अनजाना, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो है ना एक IAS अधिकारी हैं और बड़ी सहज और सरल। उनसे परिचय तो मेरा पहले ही था, लेकिन उदयपुर में मुलाकात भी हुई। बाद में एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए, घंटी की, उन्होंने घंटी की तो कहने लगे देखो मेरे पास आपका नंबर फीड है। तो उन्होंने जैसे घंटी की तो मैंने कहा देखो आपका नाम भी आ गया, टीकम बोरा जी अनजाना। तो मैंने कहा मेरे पास भी फीड है, लेकिन संजोग ये है कि फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। कई बार हम संकोच कर जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी हैं, बिजी होंगे, फ़ोन करें या ना करें। तो इन्होंने जो है ना बहुत बढ़िया लिखा है और एक कविता लिखी है। वैसे तो किताब बड़ों की है ये, कि माँ से प्यारा नाम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए भी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है ये कविता। और ये इसका नाम है रखें दूर तनाव को, रखें दूर तनाव को। अब इनकी कविता देखिए, टिक्कम बोरा अनजाना जी। अनजाना आपका उपनाम है और जयपुर रहते हैं आप। और आप कविता देखिए आपकी, रखें दूर तनाव को, बदलें जरा स्वभाव को, रखें दूर तनाव को, जगाएं जरा बोध को, छोड़ें अपने क्रोध को, रोकें क्रोध फैलाव को, रखें दूर तनाव को, चाहे कितनी हो थकान, चेहरे पर सदा हो मुस्कान, चेहरे पर सदा मुस्कान, अपनाएं मधुर भाव को, रखें दूर तनाव को, तारीफ करें सबकी और कृतज्ञता माने रब की, संभालें जीवन नाव को, रखें दूर तनाव को, सही दिशा में सोचें हम और गम के आंसू पोंछे हम, छोड़ें मन के दुराव को, रखें दूर तनाव को, नकारात्मकता से लड़ते रहें, हंसकर आगे बढ़ते रहें, छोड़ें जड़ता ठहराव को और रखें दूर तनाव को, औरों को भी दें माफी, मन से खुद भी मांगे माफी, खाली करें भय भराव को, रखें दूर तनाव को। इन कविताओं का भाव देखिए आप, इन अंतरों का, कि सब कर्मों को रब जाने और नीत नियत का सब जाने, छोड़ें छल के दाम को, रखें दूर तनाव को, मन से नहीं करें किंचन, स्नेह का सदा करे सिंचन, स्नेह रोकता बिखराव को और रखें दूर तनाव को, रखें सदा ही इसका ध्यान और घटाएं नहीं किसी का मान, देखें अपने बर्ताव को, रखें दूर तनाव को, सत्य को हम जान लें, अपनी गलती मान ले, छोड़े बहाने बचाव को, रखें दूर तनाव को, बैठे सुकून की छांव में और खुश रहें बदलाव में, मान लें इस सुझाव को, रखें दूर तनाव को। अंतिम देखिए अंतरा, कि खुशी की नहीं होती दुकान, दुकान नहीं होती भैया 10 रुपए की खुशी देना या 200 रुपए की खुशी दे दो, कोई दुकान नहीं होती। कि खुशी की नहीं होती दुकान और सस्ती बहुत है मुस्कान, महसूस करें जुड़ाव को और रखें दूर तनाव को, महसूस करें जुड़ाव को और रखें दूर तनाव को। भाई वाह, टीकम बोरा अनजाना जी, बहुत सुंदर कविता, कुछ लंबी थी लेकिन थी जोरदार। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक और कविता, जो ये आई है बूंदों की चौपाल। ये किताब डॉक्टर RP सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आपने भिजवाई है और इतने इसमें लगभग 200 रचनाकारों की रचनाएं हैं। ये 2 बाल कविताएं तो मेरी भी हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा भी था, मैंने कहा सारस्वत जी मैं मेरे में भी आपको 5-7 कविताएं भेज देता। तो कहने लगे यार अपना परिचय नहीं था पहले,
फिर भी मैंने आपकी 2 कविताएं दी है। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आश्वासन दिए भी भविष्य में ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैं आपकी एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ, आरपी सारस्वत जी की एक कविता इसी किताब में से। और मैंने पेज मोड़ा भी था, क्या पता किधर चला गया। डॉक्टर आरपी सारस्वत और पेज नंबर 96। खूब बड़ी किताब है, 200 रचनाकारों की खूब सी किताबें हैं। और इनकी रचना देखिए आप। आरपी सारस्वत जी की रचना जो है, ऐसा ना भूल से दूसरे की नहीं पढ़ दूं भाई, भूल हो जाए तो। काठ का घोड़ा, डॉक्टर आरपी सारस्वत। आप भी ध्यान से सुनिए। काठ का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा, घास नहीं यह खाता है, फिर भी दौड़ लगाता है। मैं मेले से लाया था, बाबा ने दिलवाया था। आया पूरे 8 का घोड़ा, देखो मेरे काठ का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा, वो लकड़ी की इसकी काठी, और खूब सवारी है गांठी। घर में सैर कराता है, जिधर चलूं ये जाता है ये कितने ठाठ का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा, और घुंघरू बजते छन छन छन, चलता है ये टन टन टन। आओ दादी सैर करो, बैठो बैठो नहीं डरो, है ये पप्पू लाट का घोड़ा। देखो मेरा काठ का घोड़ा, देखो मेरा काठ का घोड़ा। और ये कविता थी बूंदों की चौपाल में, डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से आपकी रचना का वाचन किया। और ये 5वीं कविता जो है, मैं 5वीं कविता जो वाचन कर रहा हूँ, ये कविता है राजकुमार जैन, राजन, अकोला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। और आपकी कविता है गजब का मेला। लगा हुआ है आज शहर में बड़े गजब का मेला, और संभल के चलना नहीं गिरा दे कहीं भीड़ का रेला। रसगुल्ले बर्फी चमचम से सजी हुई दुकानें, और तरह तरह की देख मिठाई लगता मन ललचाने। कोई खिलौने बेच रहा है, गुड़िया भालू बंदर, और मुझको तो भाया है लेकिन जोकर बड़ा सिकंदर। और डम 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 कहीं से आए डमरू की आवाज, कहे मदारी देखो भैया बंदरिया का नाच। कहीं सपेरा बीन बजाकर सांप का खेल दिखाए, और कहीं पर पहलवान है कुश्ती लड़ने आए। एक तरफ लगे हुए हैं झूले तरह तरह के, और आसमान की सैर कराते हैं सबको बैठा के। खूब मजा मेले में आया, खूब बजी शहनाई, और शाम हुई घर चलने को पापा ने आवाज लगाई। शाम हुई घर चलने को पापा ने आवाज लगाई। भाई बहुत खूब। राजकुमार जैन, राजन, बहुत सुंदर कविता में लय भी है और पूरा चित्र भी उभर कर सामने आता है। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं शुरू करता हूँ आपको रचनाएं उन 2 रचनाकारों की जिनका पहले व्यक्तित्व और कृतित्व। तो डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, लहर, लहर आपका उपनाम है, और आपका जन्म है 11/7/1975 को। और आपका श्रीमान जी का नाम है श्री प्रणव शर्मा। और शिक्षा में आप M.Com, M.Ed, M.Phil और PhD, शिक्षा शास्त्र में आप PhD भी हैं। तो डॉक्टर साहिबा बहुत ही बधाई हो आपको PhD के लिए भी, क्योंकि कई लोग खरीद लाते हैं PhD 1000-2000 में भी आजकल मिल जाती है, संस्थाओं से मानद भी मिल जाती है। लेकिन आपने शिक्षा शास्त्र में ये PhD किया है, बहुत ही गर्व की बात है। और आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। काव्य लेखन में आप गजल, गीत, कविता, बाल कविताएं और लघु कथाएं, बाल कथाएं खूब लिखते हैं आप। और काव्य सृजन भी आपने 1995 से शुरू किया है, यानी 75 के आपका जन्म है, और जब आप 20 साल के हुए तो आपने ये लेखन शुरू किया। बधाई आपको। और रचना प्रकाशन जो है प्रेरणा, जय विजय, साहित्य समीर, दस्तक, काव्य रंगोली, नारी शक्ति, सागर पत्रिका समेत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। और गजल संग्रह अजनबी शहर ई बुक और पेपर बैग वर्जिन साहित्य पीठ द्वारा प्रकाशित है। और सृजन पथ पर काव्य संग्रह भी ई बुक है। और कितना कुछ लघु कथा संग्रह भी ई बुक और साहित्य पीठ द्वारा प्रकाशित हुआ है। और आप राजेंद्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद में रहती हैं। और इसमें आपका पेशा लिखा नहीं है, मेरे हिसाब से आप शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं आप। तो मैं आपकी रचना पढ़ता हूँ, एक बड़ी जबरदस्त
जो रचना लिखी है अभी राजस्थान में शतरंज जो है वो बच्चों को स्कूलों में सिखाएंगे और शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देंगे, पीटीआई को, अन्य शिक्षकों को, और बच्चों को ये दिमाग का खेल है। और इसको कविता में ढाला है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर। भाई ये कविता जरूर सुनो आप, बहुत बढ़िया कविता है, कमाल है। मैंने घर में बच्चों को सुनाई, बेटे को सुनाई, मैंने कहा यार कविता गजब लिखी है। देखो आप देखिए, कविता का शीर्षक है शतरंज का खेल और इसकी रचनाकार डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर। एक खेल हमने है देखा, एक खेल हमने है देखा, शतरंज उसका नाम, और दादाजी संग खेलें पापा है दिमाग का काम। दादाजी संग खेलें पापा है दिमाग का काम। 64 खाने खींचे हुए कुछ सफेद कुछ काले, 64 खाने खींचे हुए कुछ सफेद कुछ काले, और अपने अपने मोहरे होते अपनी अपनी चालें। एक कदम राजा चलता है लेकिन चारों और रानी फिरती इधर उधर समझ न आए ठौर। ऊंट चाल है तिरछी चलता, सुनिए ध्यान से, ऊंट चाल है तिरछी चलता भागे हाथी सीधा। ऊंट चाल है तिरछी चलता भागे हाथी सीधा, और घोड़ा ढाई घरों को उछले प्यादा काटे तिरछा। सोच समझ कर दोनों खेलें हुई सांझ से रात, आखिर खुश हो बोले पापा ये है शय और मात। और बड़ी देर हमने देखा, बड़ी देर से हमने देखा, समझने आई बात, और इससे तो अच्छी है भैया। ये क्या है कि बड़ी देर से हमने देखा, कुछ बात समझने आई, और इससे तो अच्छी है भैया अपनी छुपम छुपाई, अपनी छुपम छुपाई। क्योंकि ये तो बहुत दिमाग का खेल है, लेकिन हम समझते हैं कि ये शतरंज जो है ना, ये भी बहुत जरूरी है सीखना। और वास्तव में हम दिमाग को जब काम में लेंगे तो दिमाग और ज्यादा काम करेगा। जिस चीज को काम में नहीं लेंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये दिमाग बढ़ाने के लिए जो शतरंज का खेल राज्य सरकार राजस्थान ने जो फैसला किया है, मैं इस मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत जी की सरकार को मैं बधाई देता हूँ। और अब डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा का दूसरा देखिए एक बाल गीत, मच्छर का गीत, बड़ा रोचक है, हास्य भी है। कल रात हुई हम चले थे सोने, और मीठे सपनों में खोने, तभी कहीं से मच्छर आया, उसने हमको गीत सुनाया। गुन 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 सुन 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 सुन, तभी कहीं से मच्छर आया, उसने हमको गीत सुनाया। गुन 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 गुन, और सुन 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 सुन, नींद हमारी उड़ गई सारी, गुस्सा हमको आया भारी, सोचा इसको मजा चखाएं, पकड़े इसको चपत लगाएं। दोनों हाथ से हमने दाबा, और मच्छर फुर्ती से उड़ भागा। हाथ हमारे रह गए खाली, मच्छर समझा बजी है ताली। क्या बात है, हाथ हमारे रह गए खाली, मच्छर समझा बजी है ताली। पहले थोड़ा वह शर्माया, और जी भर के फिर वो इतराया, और उसने कुछ यूं फरमाया, तुमको मेरा गीत है भाया। ताली तुमने खूब बजाई, मेरी प्रतिभा देख के भाई, रोज रात अब मैं आऊंगा, गीत कान पर ही गाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और छोटी सी कविता है इनकी, मुनिया की घड़ी, एक बाल मन की एक बिटिया की सोच पर आधारित। देखिए आप कविता मुनिया की घड़ी, और इसकी रचनाकार डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर। पापा अब मैं हुई बड़ी, देखिए बच्ची किस तरह से मांग रखती है, क्या पापा अब मैं हुई बड़ी, ला दो मुझको एक घड़ी, बिल्कुल भैया के जैसी, न लूंगी ऐसी वैसी, स्कूल पहन कर जाऊंगी, सब पर रोब जमाऊंगी। पापा जी बोले हंसकर, कल ही देते हैं लाकर, पर मुनिया एक बात सुनो, पर मुनिया एक बात सुनो, समय देखना तो सीखो, जब सही समय बतलाओगी तभी तो रोब जमाओगी, जब सही समय बतलाओगी तभी तो रोब जमाओगी। भाई ला के देंगे तो अपने आप सीख जाएगी, है ना। जैसे एक जो है ना हमारे जो छोटे भैया है, वो थोड़े मजाकिया मिजाज के हैं, तो उन्होंने एक दिन कहा था कि भाई साहब मैं जब तक तैरना नहीं सीख लूँ ना तब तक मैं पानी में नहीं उतरूंगा। बताओ, तो मैंने कहा भाई पानी में जब तक नहीं उतरोगे तो तैरना सीखोगे कैसे, क्योंकि ये कोई किताबों से या कोई ऐसे घर में बैठ के थोड़ी सीख सकते हैं। अब मैं कुछ नाम बोल दूं
शारदा कृष्ण जी भी आए हैं, जयपुर रहने लग गए आजकल, सीकर से हैं। शारदा कृष्ण जी बहुत ही बड़ी कवियत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत स्वागत। और मीनाक्षी शर्मा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और अभय कुमार सिंह, अंगदान रचना बहुत सुंदर प्रस्तुति। और साधना कृष्ण जी कह रहे हैं घर तो घर होता है, उस पर अच्छी कविता। और प्रियंका एन शर्मा, धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। भाई प्रियंका जी बहुत सुंदर, आपकी कविता भी तो बहुत जोरदार है ना। खूब सारी आई हैं, इनमें जो टिप्पणियां आई हैं। डॉक्टर विष्णु शर्मा जी की कविता भी पसंद आई है। और हमारे मित्र जो हैं कृष्ण तायल, मेरे संघर्ष के दिनों के साथी, और ये भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। कृष्ण जी तायल बड़े ऊर्जावान जो है कर्मचारियों के दिग्गज नेता हैं और ज़बरदस्त हमारे अच्छे मित्र हैं। आप पधारे हैं, स्वागत है आपका। और कृष्ण तायल जी, घनश्याम कच्छावा जी, योगी राय योगी जी और सुरेश चंद्र सरवाहरा, ये खूब खूब नाम। मैं कई बाद में पढ़ता हूँ ना, फिर मुझे बड़ा यूँ लगता है, मैंने कहा यार ये पहले क्यों नहीं आया। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, डॉक्टर ये आरपी सारस्वत जी का दूसरा नाम है। आप पधारे हैं, स्वागत है आपका। और दिगंबर ठाकुर दिनकर जी, भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। रामेश्वर प्रसाद जी कहते हैं पर आपको नजर नहीं लगने देंगे, क्या बात है, बहुत खूब। अलका अग्रवाल जी पधारे हैं जयपुर से, भाई खूब खूब आ रहे हैं। साधना कृष्ण जी के भी खूब सारे कमेंट। अभी इनके मैं मनीष पुरोहित, साधना जी की मैं कविता पढ़ने जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा। इनकी 5 कविताएं हो जाए अभी, मीनाक्षी जी की 5 कविताओं के बाद। तो अब ये 3 कविताएं इनकी हो गई है। और चौथी कविता इनकी है डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा की चौथी कविता, ये चंपू बंदर मस्त कलंदर, चलता देखो कैसे तनकर, पढ़ने में थोड़ा सा कम पर, शैतानी में पहला नंबर। चंपू बंदर मस्त कलंदर, और डाल डाल कभी पात पात पर, लपक लपक कर उचक उचक कर, कभी आम खाकर बैठा था, अब खाता है जामुन जमकर। चंपू बंदर मस्त कलंदर, गिरता उठता उठता गिरता, खो 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 बस ये ही करता है, खो 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 बस ये करता, और कूद लगाता है ये दिन भर, और पल में हो जाता छू मंतर। चंपू बंदर मस्त कलंदर, शैतानी इसको है प्यारी, और नकल की इसको है बीमारी, एक जगह ये टिक नहीं पाता, कभी ये बाहर कभी ये अंदर। और चंपू बंदर मस्त कलंदर, चंपू बंदर मस्त कलंदर। भाई क्या बात है, मीनाक्षी जी कमाल कर दिया आपने। आप भाई आप तो वास्तव में कविताओं की जादूगर हैं आप, जबरदस्त, खूब लिखा है, बहुत बढ़िया। अब एक रचना जो है मैं इसमें बूंदों की चौपाल, इसमें से आपकी 5वीं कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और इसके बाद में मैं पढ़ूंगा राधा कृष्ण जी की, इनकी साधना कृष्ण जी की कविताएं भी पढ़ूंगा, छोटी छोटी इनकी 5 कविताएं। और डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी की ये 5वीं कविता, शीर्षक है कितने तारे, और इस किताब में प्रकाशित है बूंदों की चौपाल में कितने तारे, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आसमान में कितने तारे गिन गिन भैया हम तो हारे, आसमान में कितने तारे गिन गिन भैया हम तो हारे, बादल में यूं छुप जाते हैं जैसे हमसे शर्माते हैं, कोई इधर उधर है कोई हमसे जाता नहीं किनारे, आसमान में कितने तारे गिन गिन भैया हम तो हारे, और गिनती ज्यों सो तक जाती है, नींद हमें फिर आ जाती है, बढ़ के भैया प्यारे प्यारे अब तो गिन कर तुम बतला रे। और आसमान में कितने तारे गिन गिन भैया हम तो हारे, भैया जी की आफत आई नहीं सोचता कुछ भी भाई, तभी उन्होंने जुगत लगाई मुन्नों को यह बात बताई, कठिन नहीं है कुछ भी प्यारे आसमान के गिनना तारे, उस सिर पर जितने बाल तुम्हारे आसमान में उतने तारे। अब गिन लो, जितने आसमान में बाल तुम्हारे, सिर पर जितने बाल तुम्हारे आसमान में उतने तारे। बहुत खूब, ये तो बीरबल की तरह जवाब दे दिया भी। जैसे कहा था भी धरती का जो है वो जो दूरी कहाँ है, तो धरती की दूरी तो ऐसे रख दिया बीरबल ने, डंडा वहीं रख दिया कि ये है नाप लो। तो ये बहुत बढ़िया, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को बहुत बहुत बधाई।
और अब मैं साधना कृष्ण जी की 5 रचनाएं पढ़ूंगा। उससे पहले इनका परिचय। इनका नाम है साधना कृष्ण और माता श्री का नाम है श्रीमती कृष्णा सिंह और पिता हैं श्री रामाधार सिंह और पति हैं इनके यानी इनके साहेब श्री बीना कुमार सिंह। आप शिक्षा में स्नातकोत्तर और अविधि स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है और आप लालगंज वैशाली बिहार में आप निवास करते हैं और लेखन करते हैं। लेखन में आपकी रुचि है। महिला उत्थान हेतु आप लिखते हैं और काम भी करते हैं महिला उत्थान हेतु और बच्चों के साथ खेलना भी पसंद है आपको। और आपके 10 साझा संग्रह आपकी किताबें आई है और एक आपका एकल गजल संग्रह भी आपका है और छंदबद्ध और छंद मुक्त गद्य पद्य सभी तरह की विधाओं में आप लिखते हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी अब ये कविताएं टाबर टोली में भी प्रकाशित करेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम टाबर टोली के सौजन्य से हम प्रसारित कर रहे हैं। दीनदयाल की चौपाल। तो अब देखिए आप इनकी कविता देखिए। एक कविता मैंने पहले नंबर पर ही रखी है ये, जैसे उनकी शतरंज का खेल इनकी कविता थी मीनाक्षी जी की और इनकी है मुहावरेदार बाल कविता। साधना कृष्ण जी की कविता देखिए आप कि बच्चों आओ अर्थ बताओ। अब कुछ नाम आ रहे हैं जो बाद में निकल जाएंगे। राजेंद्र श्रीवास्तव जी पधारे हैं। शतरंज नवीन विषय, अच्छा निर्वाह, रोचक और ज्ञानवर्धक। भाई बधाई आपको। और प्रेम भटनेरी जी हमारे शायर राष्ट्रीय स्तर के हैं और हमारे लिए भी समय निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं ग्रेट गुरुदेव। भाई क्या बात है, आप भी ग्रेट से कम नहीं हो, आप भी महाग्रेट हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूब खूब नाम आ रहे हैं। कैलाश वाजपेयी जी बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर। आनंद मेहता जी भी बता रहे हैं और श्रवण लिम्बा हमारे प्रिय स्टूडेंट कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं वाह वाह वाह। मीनाक्षी जी की बालमन की कविताओं के लिए कह रहे हैं। राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अलका अग्रवाल जी भी कह रहे हैं वाह वाह। डॉक्टर कृष्णा शर्मा जो है डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, भाई खूब खूब कमेंट आ रहे हैं। आज तो तबीयत खुश हो गई, बहुत बढ़िया, खूब बधाइयाँ आ रही है, खूब कमेंट आ रहे हैं, खूब लाइक्स आ रहे हैं आपके। तो अब देखिए साधना कृष्ण जी की कविता देखिए आप, मुहावरेदार बाल कविता। बच्चों आओ अर्थ बताओ, गागर में सागर भरना। बच्चों आओ अर्थ बताओ, गागर में सागर भरना। ओ मैडम जी मुझको भी आता, कम में ज्यादा कह देना। मैडम जी मुझको भी आता, कम में ज्यादा कह देना। और बच्चों आओ अर्थ बताओ, बच्चों आओ अर्थ बताओ, अपने मुंह मिट्ठू बनना। बच्चों आओ अर्थ बताओ, अपने मुंह मिट्ठू बनना। और मैडम इसको कहा जाता है अपनी बड़ाई खुद करना। और बच्चों आओ अर्थ बताओ, गाड़ी राह में अटक जाना। बच्चों आओ राह बताओ, गाड़ी राह में अटक जाना। मैडम कोर्स अधूरा होता है, काम अधूरा रह जाना। और बच्चों आओ अर्थ बताओ, 9 2 11 हो जाना। और मैडम आता है चोरों को 9 2 11 हो जाना। बच्चों आओ अर्थ बताओ, 9 2 11 हो जाना। मैडम आता है चोरों को 9 2 11 हो जाना। क्या बात है। जब हम छोटे छोटे थे तब कई बार सुलेख लिखवाते थे, तख्ती पर भी लिखते, कॉपियों में भी लिखते। और गुरुजी लिखवाते थे चोर के पांव नहीं होते। तो हम कहते गुरुजी जब पांव नहीं होते हैं तो वो कैसे जाएगा, कैसे चलेगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे। तो गुरुजी कहते अभी अभी आप नहीं समझोगे, क्योंकि 3री 4थी में पढ़ते थे, उस समय की बात है। तो गुरुजी ने कहा भी आप जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे। तो गुरुजी की बातें अब याद आ रही है। वास्तव में चोर के पांव नहीं होते। और 9 2 11 हो जाना, मैडम आता है चोरों को 9 2 11 हो जाना। बहुत खूब। और अब इनकी एक दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है अच्छी कविता। इन्होंने गजल की तरह लिखा है इस कविता को भी। अच्छी कविता का सृजन किस तरह हो सकता है, और कविता का शीर्षक है अच्छी कविता और रचनाकार हैं साधना कृष्ण। धूप हवा चाहे पानी लिख, धूप हवा चाहे पानी लिख, हरदम तू ना फानी लिख। कलम चलाए बच्चों पर तो थोड़ी सी शैतानी लिख। खेल कूद और मस्ती के संग कुछ उनकी नादानी लिख। और सबक पाठ सब उनके हिस्से, सबक पाठ सब उनके हिस्से, कुछ अपनी मनमानी लिख। और कविता अच्छी तब होगी इनकी कारस्तानी लिख। कविता अच्छी तब होगी इनकी कारस्तानी लिख। बहुत खूब,
बच्चों की कारस्तानी, बच्चों की शैतानियाँ, बच्चों की नादानियाँ, बचपन जो है कविताओं में दिखे तब अच्छा लगता है। बाल कविता या बाल गीत तब अच्छा लगता है। अब एक इनकी कविता देखिए, बाल मन की एक छोटी सी कविता, और ये देखिए केवल 8 पंक्तियों की। पायल बजती, रचनाकार साधना कृष्ण। पायल बजती छम छम छम, पायल बजती छम छम छम, और ढोलक बजता ढम ढम ढम, घुंघरू करता छुन छुन छुन, और बातें बोलो गुन गुन गुन। बारिश पड़ती रिम झिम झिम, तारे करते टिम टिम टिम, ओले पड़ते टप टप टप, आओ कर लें फिर गपशप। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कितनी मुझे वैसे बोलती हुई कविता, दोबारा पढ़ने का मन कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा कि पायल बजती छम छम छम, ढोलक बजता ढम ढम ढम, घुंघरू करता छुन छुन छुन, बातें बोलो गुन गुन गुन। बारिश पड़ती रिम झिम झिम, तारे करते टिम टिम टिम, ओले पड़ते टप टप टप, आओ कर लें फिर गपशप। भी बहुत खूब, साधना कृष्ण जी कमाल कर दिया। भी मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चों की किताब भी आनी चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर लिखा है आपने। एक इनकी कविता देखिए, कविता का शीर्षक है अम्मा, और रचनाकार है साधना कृष्ण। अब माँ के बारे में लिखा है, कविता देखिए आप। कविता का शीर्षक है अम्मा। मेरी अम्मा प्यार जताती, थपकी दे दे मुझे सुलाती, मैं सो जाती जब बिन खाए। जब गुस्से में वो कुछ खाए बिना जब सो जाती है तब देखिए अभिव्यक्ति देखिए आप कवित्री की, कि मैं सो जाती जब बिन खाए, होले होले मुझे जगाए, इससे मिलती सारी खुशियाँ, और ये है मेरी सारी दुनिया। अच्छी अच्छी बात बताए, इसका साथ सदा हर्षाए, अच्छी अच्छी बात बताए, इसका साथ सदा हर्षाए। और माँ मेरी है बड़ी महान, माँ मेरी है बड़ी महान, भू पर ईश्वरीय वरदान, इनकी सेवा हमको करना, और जीवन है में है खुशियाँ भरना, इनकी सेवा हमको करना, और जीवन में है खुशियाँ भरना। अब इनकी एक और कविता, 5वीं कविता देखिए आप। इस कार्यक्रम की इनकी कार्यक्रम की यानी कि अंतिम कविता साधना कृष्ण जी की, और शीर्षक है पानी। सबको जीवन देता पानी, और भांति भांति का होता पानी, खारा मीठा होता पानी, और सागर उछले नदी रवानी, आनन पर भी होता पानी। आनन यानी कि चेहरा, मुखड़ा। आनन पर भी होता पानी, कहते हैं संत अरुज्ञानी, कहते हैं संत अरुज्ञानी। आनन पर भी होता पानी, और आंखों में आंसू बन आता, और भीतर का वह दर्द भगाता। आंखों में आंसू बन जाता, भीतर का वह दर्द भगाता, और पानी को रखना है पावन, और धरती पर बन आता सावन। पानी को रखना है पावन, धरती पर बन आता सावन, और पानी को ना व्यर्थ बहाएं। बहुत सुंदर संदेश भी देखो जबरदस्त। पानी को ना व्यर्थ बहाएं, और हर संभव हम इसे बचाएं। पानी को ना व्यर्थ बहाएं, हर संभव हम इसे बचाएं। तो साधना कृष्ण जी लालगंज बिहार से आपकी 5 रचनाएं मैंने पढ़ी है, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया। और मैं दुआएं करता हूँ कि मीनाक्षी शर्मा जी की भी किताब आए बच्चों के लिए कविताओं की, और साधना कृष्ण जी की भी किताब आए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने कमेंट्स किए, गाइडेंस, आपको मार्गदर्शन आपने हमें दिया, और लाइक्स किए, हमारा हौसला बढ़ाया। भाई आप सभी दर्शकों का और श्रोताओं का और प्रियजन का बहुत बहुत आभार, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं 17 तारीख को। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार।